दहल गए घबराई और लड़की तू होतई होत में बिटियारी देखनाई नागने खाई। मेरा दया दमाद कुमार सुनो मेरा यार करी घटियाई तू कुल कलंकिनी कौन रे जन्म की मरियाई। अरे लड़की तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे अंधे वृद्ध आदमी के साथ बात करके गया था, तूने उसे मार दिया और आज इस नव युवक के साथ ऐसो आराम से रह रही है, तूने मेरे कुल को अपवित्र कर डाला। अरे दुष्टनी अरे ये कन्या नाई कलंकिनी और है पूर्व जन्म की नागिनी। अरे घर जन्मी यार कसाईनी और जितो भलिया भैया हत्यारनी। आइए 101 रुपया परम श्रद्धेय सीताराम महात्मा जी बाबा जी की तरफ से आए हैं, जिनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम चल रहा है। और 51 रुपए परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री लक्ष्मण गिरी बाबा जी उनकी तरफ से आशीर्वाद प्रदान किया है। हम उनसे इसी प्रकार से आशीर्वाद की कामना करते रहेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मेरी माता बहनों कहने लगे ही शरियत ये लड़की बहुत नालायक निकली, मुझे ऐसा मालूम होता तो इसे पहले ही मार देता। इसे उल्टी बुद्धि किसने दी? तूने मेरे दामाद को मार डाला और पर पुरुष की सेवा कर रही है। तब सुकन्या कहने लगी पिताजी ये आपके जामाता तो स्वयं भृगुनंदन चंवर ऋषि जी हैं। फिर उसने सौंदर्य का सारा हाल सुनाया। तब ऋषि ने राजा सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराया। सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र को सहन नहीं हुआ और इंद्र ने शरियत को मारने के लिए वज्र उठा लिया। चंवर ऋषि ने अपने तेज से उस वज्र को वहीं पर स्तंभित कर दिया, हाथ सहित स्तंभित कर दिया। देवताओं ने अश्विनी को सोम का भाग देने से स्वीकार कर लिया। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान के भक्तों अब श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन परीक्षित बोलिए अब तुम क्या श्रवण करना चाहते हो? कहने लगे भगवान अम्बरीश का पुत्र यानी नाभाग और अम्बरीश की कथा मुझे श्रवण करा दें। ना भागौ न भागा पत्यम ब्रह्म भरता रहे कवि शिष्टम अजत दायम तो ब्रह्मचरणम भक्त है। कहने लगे हे राजन परीक्षित मनुपुत्र नभंग का पुत्र था। नभंग जब दीर्घ काल तक ब्रह्मचार्य का पालन करते रहे, अध्ययन करके लौटा तो बड़े भाइयों ने छोटे भाई को पूछा बताओ आपके हिस्से में तो केवल ये पिताजी हैं, हम तुम्हें धन नहीं देंगे, केवल पिताजी इन्हें ले जाओ। नभंग ने अपने पिताजी से कहा तो उन्होंने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, देखो अंगिरा गोत्र के ऋषि इस समय बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उन्हें छठे दिन के वैश्वदेव संबंधी तो शुक्ति बतला देना और उन्हें छठे दिन के वैश्व संबंधी शुक्ति बताओगे तो वो स्वर्ग चले जाएंगे और बचा हुआ धन सब तुम्हें दिए जाएंगे। जब अंगिरा गोत्र के ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ धन दे दिया और स्वयं स्वर्ग को चले गए, तभी एक काले पुरुष ने आकर के कहा ये धन मेरा है,
नावांग ने कहा ये धन तो ऋषियों ने मुझे दिया है, अतः मेरा है। शंकर जी के कहने से वो पिता को पूछने गए। पिता ने सारा धन उन्हें दे दिया। उन्हीं संतोषी जीव नावांग के पुत्र हुए अम्बरीश। अम्बरीश भगवान के भक्त थे और धर्मात्मा थे। राजा अम्बरीश की पत्नी भी धर्मशील और भक्त परायण थी। भगवान के भक्तों, एक बार अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक उन्होंने प्रधान एकादशी व्रत करने का निर्णय लिया। 1 साल तक जो कोई एकादशी आती थी अपनी पत्नी के साथ वो व्रत रखा करते थे एकादशी का। एक दिन उन्होंने 3 रात का उपवास किया और यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की, बहुत सा दान देकर के ब्राह्मणों को भोजन कराया। जब राजा व्रत करा पारायण करने की तैयारी की, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए। अम्बरीश ने चरणों में प्रणाम करके आसन पर बिठाया, भोजन के लिए प्रार्थना की। वे कहने लगे पहले हम स्नान करेंगे, उसके बाद तुम्हारी भोजन को करेंगे महाराज। अब तो प्रार्थना स्वीकार करके वे तरनी तट पर स्नान करने के लिए चले गए, लेकिन उन्हें काफी समय हो गया, वो नहीं लौट करके आए। मात्र 1 घड़ी एकादशी में रह गई थी, द्वादशी लगने वाली थी। तभी उन्होंने ब्राह्मण से पूछा क्या मैं अपने व्रत को खोल सकता हूँ? उन्होंने कहा केवल जल पी करके तुम अपने व्रत को खोल सकते हो। ऐसा कहने पर जैसे ही उन्होंने राजा ने अम्बरीश ने जल को पीने की कोशिश की, पुण्य दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने सोचा कि इसने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के भक्तों, मेरी माता बहनों, इधर दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने समझा कि इसने मुझे पहले तो निमंत्रण दिया और फिर मुझे भोजन कराए बिना मुझसे पहले इसने भोजन कर लिया। जा उन्होंने एक अपने सर से बाल खींचा और कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट कर दी। कहने लगे जाओ इस राजा को मार दो। राजनी ऐसे के तैसे ही खड़े रहे। इधर भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। तुरंत भगवान का सुदर्शन चक्र आ गया धड़ धड़ करते हुए और कृत्या राक्षसी के तुरंत ही मार डाला। अब तो कृत्या राक्षसी चक्र से बचने के लिए तड़पने लगी। इधर दुर्वासा ऋषि का भी चक्र पीछे पड़ गया। इधर तो चक्र पड़ा हुआ दुर्वासा ऋषि के पीछे। उधर भगवान राम जब सीता मैया का श्रृंगार कर रहे थे, जयंता ने देखा ये भगवान नहीं हो सकते, तो क्या कर गया था देखिए, लिख रहे तुलसीदास। लिख रहे हैं अरे एक बार चुने कुसुम सुहाए, और निज कर भूषण राम बनाए। सीता पहराए प्रभु सादर, और बैठे पटक शिला पर सुंदर। उधर अरे सुरपति सुता धरिए पायस बेसा,
और सीख धनुष सायक शताना। याद रखना दोस्तों, जैसे ही खून चला भगवान ने सीख का बाण लेकर के धनुष पर चढ़ाया, छोड़ दिया। इधर तो भगवान श्री राम का बाण जनता के पीछे पड़ा हुआ है, और ऐसा ही भगवान का चक्र दुर्वासा ऋषि और कृत्या के पीछे पड़ा हुआ है। कहने लगे अरे धरन जरूप गया पिता भाई, और राम विमुख राखारे दिए नहीं। और कहानी विधि उपजिया मन त्रासा, और जथा चक्र मुनि ऋषि दुरावासा। और राखे सकै को राम करी द्रोही। चारों तरफ सब जगह घूम करके आ गया जनता, लेकिन किसी ने बैठना नहीं दी। राम से द्रोह करने वाले को भला कौन रोक सकता है। अपने पिता के पास गया, वहां से भी भजा दिया। नारद के पास गया, नारद ने कहा केवल तुम भगवान के ही पास चले जाओ, वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। ऐसे ही दुर्वासा ऋषि चक्र के चरणों में पड़ गए, भगवान विष्णु के चरणों में पड़ गए, भगवान हमें क्षमा कर दो। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लौट करके जाओ और उन्हीं राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो, तो वही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। लौट करके दुर्वासा ऋषि और चरणों में गिर गए अम्बरीश के में आकर के। अम्बरीश ने भी उनके चरण पकड़ लिए, प्रसन्न किया और उन दुर्वासा ऋषि को विधि पूर्वक भोजन कराया। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, दुर्वासा को भागने में 1 वर्ष का समय लग गया था। इधर राजा अम्बरीश के 3 पुत्र हुए, विरूप, केतुमान और शंभु। विरूप से प्रवदस्सु हुए, प्रवदस्सु का पुत्र हुआ रथितर, और रथितर का संतानहीन था। वंश परंपरा की रक्षा के लिए उसने अंगरा ऋषि के द्वारा अपनी पत्नी के कई पुत्र उत्पन्न कराए, इसलिए सभी अंगरा गोत्र के ब्राह्मण कहलाए। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए, बहुत सुंदर कथा आ रही है, बड़े प्रेम से कीर्तन बोलेंगे सभी तालियां बजाते हुए।